हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। बच्चों, आज की क्लास में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 का बेटा कितना पार्ट टू के अंदर भी 3 क्वेश्चन है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। आई होप मैं समझ रहा हूँ हमने जितनी भी अभी तक पिछली क्लासें पढ़ाई हैं आप लोगों को, ठीक है, वो सभी आप सभी के समझ में आ रही होंगी। और बेटा जो भी अगर इस चैप्टर को देख रहे हो, ठीक है, अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज देखने आए हो सवाल नंबर 4 से, मैं समझता हूँ उसको बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी समझने में, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करें, चैप्टर स्टार्टिंग से देखें, ठीक है। जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहें उस चैप्टर को आप प्रोडक्शन वीडियो से देखें। वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट और थ्योरी दोनों चीज कराते हैं। उसी के बाद में हम फिर एक्सरसाइज शुरू कराते हैं, जिससे क्या होता है, समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है। आज की क्लास का पहला सवाल है, वो सवाल है सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। क्या है बेटा, ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। जो ई भुजा है ना, वो ए डी का मध्य बिंदु और ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, ठीक है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी दे दोगे, है ना। ई एफ रेखा खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। जो BC को प्रतिच्छेद करती है किस पर, F पर करती है। देखिए आकृति में, जैसे कि आकृति में अभी आपके सामने बनी हुई है, लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्या बताना है आपको, जो F भुजा है ना आपकी बेटा, कौन सी F भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये वाली S भुजा BC का मध्य बिंदु होगा, नहीं होगा। सबसे पहले क्या करोगे आप, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो गिवन हो वो आप लिख लो यहाँ पर, ठीक है ना। जो भी सवाल में आपको दिया हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, क्या है बेटा, यहाँ पर एक समलंब है, ए समलंब है, समलंब है, ठीक है। दूसरा क्या दिया, ए बी पैरेलल है डीसी के। तीसरा क्या दिया हुआ, बी डी क्या है बेटा, ये विकर्ण है, बी डी विकर्ण दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बी डी विकर्ण है और ये भुजा एडी को एडी का मध्य बिंदु है, ई ईडी का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्या है, एडी का मध्य बिंदु है। उसके बाद में इससे होकर एक रेखा एडी के समांतर खींची गई है जो बीसी को प्रतिच्छेद करती है, किस बेटा, ऐसा प्रतिच्छेद करके, ऐसे सवाल में दिया हुआ है। और अब यहाँ से निकाल दो, आपको निकालना क्या है, ठीक है ना। ज्ञात क्या करना, ज्ञात करना आपको एफ भुजा, एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्या है, एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, दर्शाना क्या था आपको। अब यहाँ पर क्या करोगे, आप सॉल्यूशन करोगे स्टार्ट, ठीक है ना। तो सॉल्व करना अब स्टार्ट कर दोगे, तो आप लिखोगे एबीसीडी एक समलंब है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, एबीसीडी एक समलंब है, मैं ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल किसके बेटा, बीसी के पैरेलल है। बच्चों देखो यहाँ पर दिखा गया, सवाल में क्या दिखा हुआ है, ए बी पैरेलल है किसके, बीसी के। और इसके बाद में क्या, ई भुजा, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ पर इस सब लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दो ई भुजा की, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, लिखा था ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ठीक है बेटा। क्या हो गया, जो ए भुजा है ना, वो ए डी का क्या है आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखो एफ बी सी का मध्य बिंदु है, एफ एफ बी सी का मध्य बिंदु हो गया यहाँ पर, जो आपको निकालना था रचना के तौर पर, एफ बी सी का मध्य बिंदु है, एफ बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है।
ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, एफ भी लिख दिया मैंने, यहाँ पर मध्य बिंदु होगा इसका। अब आप लिखो त्रिभुज बी ए बी, त्रिभुज बी ए बी में, अब देखो त्रिभुज क्या लिया मैंने, बी ए बी। अब त्रिभुज बी ए बी के अंदर क्या होगा बेटा, जो ई है ना, ई ए डी का मध्य बिंदु है, ई ए डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। बड़ा सिंपल है बाबू, ठीक है, कुछ नहीं करना आप लोगों बच्चों, बस आपको ये ख्याल रखना है, मैंने क्या त्रिभुज दिया देखो, सी ए बी, ये त्रिभुज ले लिया पूरा एक। अब इस त्रिभुज के अंदर मैंने देखा कि जो ई है ना, वो ए डी का क्या हो रहा था यहाँ पर मध्य बिंदु हो रहा था, इसका मध्य बिंदु हो रहा था, ए डी का मध्य बिंदु हो रहा था, ठीक है। अब जब ए डी का मध्य बिंदु है तो ई जी, अब देखो ई जी पैरेलल होगी किसके, ए बी के, यहाँ पे ना। अब देखो ई जी, इस पॉइंट को क्या नाम दे दोगे आप, जी, ए जी पैरेलल होगी किसके, ए बी के। अब पैरेलल ए बी कैसे होगी, तो ये पॉइंट है ना, ये मध्य बिंदु है ए डी का, जब मध्य बिंदु भैया यहाँ से कोई ना कोई लाइन ऐसे करके निकल रही है, अब जो लाइन यहाँ से निकल रही है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन पैरेलल हो जाएगी किसके, ए बी के, ठीक है। ये जो लाइन पैरेलल किसके हो जाएगी, ए बी के, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मध्य बिंदु परिमेय के विलोम द्वारा, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, जो मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु परिमेय के परिमेय के विलोम द्वारा, ठीक है ना। अब किसके द्वारा देखो, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम द्वारा क्या लिख सकते हो आप, जी भुजा डीबी का मध्य बिंदु है, ठीक है। जो जी भुजा है ना आपकी, ये वाली जी, जी भुजा डीबी का मध्य बिंदु है, क्या होगा ये भी यहाँ पर मध्य बिंदु होगा, किसकी मदद से मध्य बिंदु होगा ये, परिमेय के विलोम से, ठीक है। जो मध्य बिंदु परिमेय का जो रूल्स है, के द्वारा जो डीबी है ना, अब डीबी का जो मध्य बिंदु कौन कहलाएगा यहाँ पर, जी कहलाएगा, ठीक है। अब जी हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद में क्या लिखोगे आप, मध्य बिंदु है त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बी अब सी डी में, ठीक है। मैंने लिखे त्रिभुज अब बी सी डी में, अब हमने इस वाले त्रिभुज पर बात करेंगे, अब उसमें देखोगे आप, एफ बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी डी में जी बी डी का मध्य बिंदु है, जी बी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब जी मध्य बिंदु कैसे होगा, देखो मैंने क्या लिया था, बी डी सी, अब बी जी सी लिया, देखो बी डी सी। अभी जी ए वो क्या है यहाँ पर मध्य बिंदु है, तो किसका मध्य बिंदु कहलाएगा यहाँ पर, बी डी का। त्रिभुज बी सी डी में जी बी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखोगे आप, जी एफ पैरेलल हो जाएगा इसके डी सी के, तो ये जी एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, डी सी का। अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, तो ये पहले पैरेलल क्या हुआ था, ई जी पैरेलल हुआ था ए बी के, अब पैरेलल क्या होगा, जी एफ पैरेलल होगा किसके, डी सी के। तो यहाँ पे लिख दो आप, ए बी पैरेलल था किसके, डी सी के, और ई एफ पैरेलल था ए बी के, ई एफ ई एफ पैरेलल है ए बी के, और बेटा उसके बाद में क्या लिखो आप, डी सी पैरेलल है ई एफ के, डी सी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। अब देखो डी और सी पैरेलल किसके होगा, ई एफ के, पूरी जो लाइन है ना इसके पैरेलल भी ये लाइन हो जाएगी ई एफ वाली, ठीक है। अब ये कहलाएगा मध्य बिंदु त्रिमेय के विलोम से, मध्य बिंदु त्रिमेय के विलोम से, ठीक है। मध्य बिंदु त्रिमेय की जो विलोम से बेटा, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, एफ भुजा बी सी का, एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है।
तो ये क्या करना था हम सभी बच्चों, आप देख रहे होंगे यही सवाल में हमको निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था सवाल में हमको, एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा नहीं होगा। ठीक है, यही हमको निकालना था, ज्ञात करना सवाल में। भाई क्या हुआ, ज्ञात हो गया। ठीक है, जब ए बी पैरेलल हो गया डीसी के, भैया ई एफ पैरेलल हो गया एफ के, ए बी के। ठीक है, तो डीसी पैरेलल किसके हो गया, ई एफ के। जब ई एफ के हो गया तो मध्य बिंदु त्रिमेय के विलोम से एफ जो भुजा है, देखो जो एफ भुजा है ना, वो बीसी का मध्य बिंदु कहलाएगी। ठीक है, आई होप मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया हो। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। क्या बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर, ठीक है, इसी के साथ में सवाल नंबर 5 था आपका। ठीक है, तो आपको देखना होगा सवाल नंबर 5 में आपको निकालना क्या गया। ठीक है, सबसे पहले सवाल नंबर 5 को आप रीड करें अच्छे से। ये सवाल नंबर 5 के था, सवाल नंबर 5 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे इसको। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ई और एफ क्रम से भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखो सी डी कहाँ पर है, सी डी यहाँ पर है, सी डी और ए बी के मध्य बिंदु कौन कौन है, ई और एफ दोनों है। ठीक है, आगे दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई एफ विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, इसका जो विकर्ण है बेटा वो कौन सा, बीडी। अब बीडी को समत्रिभाजित कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं, ईसी और ए एफ। देखो ईसी और ए एफ, एक, दो और तीन, मतलब समत्रिभाजित कर रहे हैं, बोले तो पी क्यू बराबर क्यू पी बराबर पी डी। ठीक है, हमको ये निकलना है। ठीक है, तीनों बराबर होना चाहिए, सम त्रिभाजित कर रहे हैं भैया, सम मतलब बराबर बराबर होना चाहिए सब। ठीक है, सबसे पहले सवाल में क्या लिखोगे आप, जो भी सवाल में आपको गिवन हो, ठीक है, वो लिख दोगे यहाँ पे। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है आपको, ए बी सी डी एक, ए बी, सॉरी बेटा ए बी सी डी, कहाँ लिख रहे थे हम, ए बी सी डी एक, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिखोगे सबसे पहले आप, सवाल में दिया हुआ होगा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या हो जाएगा बच्चों, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब इसी के साथ दूसरा क्या देखोगे आप, ई और एफ। ठीक है, ई कॉमा एफ, ई और एफ क्रम से भुजाएं, क्रम से भुजाओं, भुजाओं ए बी तथा सी डी के मध्य बिंदु है, के मध्य बिंदु है। ठीक है, ये वाली बात आपके समझ में आ गई। देखो ई और एफ दोनों कैसे हो गए, मध्य बिंदु हो गए। अब इसके बाद में आपको क्या निकालना था, अब बी डी क्या है, यहाँ पर एक विकर्ण है, बी डी विकर्ण है। ठीक है, अब आपको यहाँ से ज्ञात क्या करना है बच्चों, ये देखना होगा आपको। ठीक है, अब ज्ञात करना है आपको, सम त्रिभाजित करते हैं कौन कौन, ईसी और ए एफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी क्यू, यूपी और पीडी, बी क्यू बराबर क्यूपी बराबर पीडी। ठीक है, निकालना क्या है हमको, ये निकालना है। ठीक है, ये करना है हमको, बराबर करने हैं। ठीक है, यहाँ बराबर आ जाएंगे, सवाल हमारा क्या होगा वहां पर सॉल्व हो जाएगा। अब इसी के साथ में क्या करोगे आप, यहाँ पर डाल दोगे सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन करोगे आप सबसे पहले वो लिखोगे यहाँ पर। अब सॉल्यूशन में आप यहाँ पर लिख दो, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देखो ए बी सी डी क्या हुआ, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज क्या हुआ, ए बी पैरेलल होगा किसके, बीसी के, ए बी पैरेलल है किसके, बीसी के, और ए बी बराबर डीसी। तो ये ए बी बराबर डीसी कहां से निकल का है, तो समांतर चतुर्भुज में जो भुजा आपस में पैरेलल होंगी वो आपस में बराबर होंगी, बराबर भी होंगे। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, लिख भी दो, लिखना चाहो तो, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं।
ठीक है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। अब इसी के साथ में क्या लिखोगे, ई भुजा, देखो ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, बेटा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर लिख दिया। अब ए ई बराबर, देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अब ए ई बराबर 1/2 ए बी। अब देखो ये कहाँ से आया, आपको ये समझना होगा, ठीक है ना, ये लाइन। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ए ई बराबर 1/2 ए बी। देखो ए ई, भैया ये वाला पार्ट निकालना था मुझे, ठीक है। अब ये लाइन कितनी थी, पूरी थी, तो अब ए बी कितनी हो गई, ए बी भी तो आधी हो गई ना भैया, तो ए ई बराबर 1/2 ए बी। इसी के साथ आगे का लिखोगे आप, एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना, जो एफ है ना ऊपर, एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। अब इसी तरीके जो एफ भुजा है वो क्या होगी, सी डी का मध्य बिंदु होगी। देखो एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु होगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर 1/2 सी डी। अब देखो मैंने क्या निकाला यहाँ, तो ये वाला सी एफ बराबर 1/2 सी डी। अब सी एफ बराबर 1/2 सी डी आ गई, ये भी कैसी होगी, इक्वेशन नंबर 2। आइए मैं समझ रहा हूँ, ये भी आप सभी के समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बड़ा आसान था। तो इसमें क्या था, जो मध्य बिंदु था, ठीक है, उसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ मध्य बिंदु क्या था, एफ था। अब यहाँ पे लिख सकते हो आप इक्वेशन 1/2 को सॉल्व करने पर, मैंने क्या लिख दिया, सी एफ बराबर 1/2 सी डी। अब सी एफ बराबर 1/2, अब देखो सी डी बराबर ए बी भी है, क्योंकि भैया लाइन आपस में दोनों पैरेलल थी। अब मैं अगर यहाँ पर ए बी लिख दूं, पता बच्चों किसी को दिक्कत, यहाँ पर क्या माना था, इक्वेशन नंबर 2 माना था, ठीक है इसको, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो भाई तो कमेंट करके बताएं किसी को दिक्कत है। मैंने क्या लिखा है, बस सी एफ बराबर 1/2, अब ए बी लिख दिया। ए बी कैसे लिख दिया, क्योंकि सी एफ क्या था, सी डी क्या था, बराबर था किसके, ए बी के। उठा के पहले क्या करी मैंने, पुट कर दी, ठीक है। इसी के साथ में क्या करूंगा, आप इक्वेशन 1 व 2 को सॉल्व करने पर, इक्वेशन 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है बेटा, कैसा आएगा आपके, इक्वेशन 1 व 2 को क्या करोगे, यहाँ से अब हल कर दोगे। इक्वेशन 1 व 2 को हल करोगे तो ए ई बराबर सी एफ, ए ई बराबर सी एफ और ए ई बराबर ए ई पैरेलल सी एफ। अब जो देखो ए ई बराबर सी एफ, तो देखो ए ई बराबर किसकी हो गई, सी एफ के। जब ये दोनों लाइन आपस में बराबर हो गई, ठीक है ना, यहाँ पर पैरेलल भी हो गई और बराबर भी हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, अब एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक, क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। कौन सा है, ए ई सी एफ, ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक, क्या होगा बेटा, ए ई सी एफ, ठीक है, क्या कहलाएगा, यहाँ सब एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ में ई सी बराबर ए सी पैरेलल ए एफ। अब देखो ई सी ये वाली लाइन है बेटा, ई सी पैरेलल किसकी हो गई, ए एफ के। जब ई सी ए एफ के पैरेलल है तो ई क्यू पैरेलल हो जाएगी एपी के, ई क्यू पैरेलल एपी के, और तथा क्यूसी पैरेलल पीएफ के, क्यूसी पैरेलल पीएफ के, ठीक है। तो दोनों कैसे हो, क्यूसी पैरेलल किसकी हो जाएगी, पीएफ के। अब क्या लोगे यहाँ से, अब आप ले लो त्रिभुज बीपीए, त्रिभुज बीपीए में देखो त्रिभुज बीपीए, ठीक है, ये वाले त्रिभुज में बात करेंगे हम, ठीक, इसमें त्रिभुज बीपीए में ई भुजा, जो ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ई
भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है बेटा, इसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, किसका, ए बी का। जब ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा तो आप यहां से लिख सकते हैं ई क्यू, तो ये वाला ई क्यू देखो, ई क्यू पैरेलल होगा किसके, एपी के। ठीक है, अब इसी के साथ ही पी क्यू बराबर क्यूपी, पी क्यू बराबर क्यूपी देखो, पी क्यू, बी क्यू बराबर क्यूपी। अब ये आपस में सब पैरेलल हो गए तो भैया ये दोनों लाइन आपस में ये भी बराबर हो जाएंगी। अब देखो मैंने त्रिभुज क्या लिया था, ये त्रिभुज लिया था मैंने, त्रिभुज बीपीए। अब इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा, ये वाला हो गया। ठीक है, ई मध्य बिंदु होगा। अब ये मध्य बिंदु यहाँ से तो कट कर रहा है, तो बी क्यू बराबर क्यूपी, ये कैसे हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, मध्य बिंदु त्रिमेय का विलोम से। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु त्रिमेय का विलोम से, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु त्रिमेय के विलोम के अकॉर्डिंग। ठीक है, पी क्यू बराबर क्यूपी। अब ये भी यहाँ बराबर आ गई। अब इसी के साथ इसमें और क्या कर सकते हो आप, इसी प्रकार त्रिभुज सी क्यू डी। अब एक त्रिभुज और ले लो, इसी प्रकार त्रिभुज सी क्यू डी। क्या ले लिया मैंने यहाँ से, त्रिभुज सी क्यू डी। ठीक है, इसी के साथ में त्रिभुज सी क्यू डी। अब त्रिभुज सी क्यू डी में क्या लोगे आप, जैसे भाई यहाँ पर लिया था, देखो मैंने यहाँ लिया था त्रिभुज सी क्यू डी। क्या ले लिया था हमने यहाँ से, अब त्रिभुज सी क्यू डी लेने पर, क्या लेने पर, त्रिभुज सी क्यू डी लेने पर डीपी बराबर क्यूपी, ये इसका नाम देते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे लिया मैंने डीपी बराबर क्यूपी, देखो हमने ये सब लिया था यहाँ से त्रिभुज, हमने ये सब लिया त्रिभुज बीपीए, ये भुजा ए बी का मध्य बिंदु था। अब मैंने ये सब लिखा, लेकिन यहाँ से क्या निकल के आया था, बी क्यू बराबर क्यू क्यू मध्य बिंदु त्रिमेय के विलोम से। इसी तरीके से आपके ले ली बेटा मैंने सी क्यू डी, देखो सी और क्यू और डी, कहाँ है बेटा, डी कहाँ पर, डी है यहाँ पर। ठीक है, ये त्रिभुज ले लिया था मैंने यहाँ पे, देखो सी क्यू डी, ये त्रिभुज लिया यहाँ पर। ठीक है, जब ये त्रिभुज हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ बराबर हो जाए डीपी बराबर क्यूपी। अब इक्वेशन 3 व 4 को सॉल्व करने पर, इक्वेशन 3 और 4 को क्या करने पर बेटा, हल करने पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को क्या करेंगे, आपस में हल करेंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बताओ, पी क्यू बराबर क्यूपी बराबर पी डी। ठीक है, हमको क्या करना था, यही हमको सॉल्व करना था। ठीक है ना, तीनों कैसे करने थे, बराबर करने थे, तो यही क्या करना है, सॉल्व सम त्रिभाजित करना था। ठीक है, क्या करना है, सम त्रिभाजित। अब सेम त्रिभाजित हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर चाहो तो एक लाइन लिख दो, ए एफ और सीई, ए एफ और सीपी, ए एफ और सीई। ठीक है, विकर्ण देखो ए एफ और सीई विकर्ण पीडी को समद्विभाजित करते हैं। इसको बेटा विकर्ण सीडी को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हो ना, समत्रिभाजित कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, समत्रिभाजित कैसे कर रहे थे, जो आपका एक विकर्ण था बीडी, उसको भैया ये जो ए एफ और सीई दोनों क्या कर रहे हैं, इसको समत्रिभाजित कर रहे हैं। ठीक है, इसको कट कर रहे हैं। ठीक है, साथ में ही तक होगा आपको सवाल नंबर 5 भी हो गया आपका सॉल्व। ठीक है बेटा, अगर समझ में आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करने में। ठीक है, कंटेंट तैयार करने में, एक बार लाइक जरूर करना अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसी साथ में देखो सवाल नंबर 6। अब देखो सवाल नंबर 6 में क्या, ये क्या था आपका सवाल नंबर 6। ठीक है सर, में अब करेंगे हम सवाल नंबर 6 को सॉल्व। ठीक है, सवाल नंबर 6 को सबसे पहले आप रीड कर लें, पढ़ लें अच्छे से। तो सवाल नंबर 6, एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है बेटा, ए बी सी क्या बना है, एक त्रिभुज है। इसका कोण सी
समकोण है बेटा, ये जो सी है ना ये एक समकोण है, ठीक है, कितना 90 डिग्री का कोण है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर, जो बेटा कर्ण है ना आपकी ए बी, ठीक है, कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। आपको 3 पॉइंट निकालने हैं हमें, 1 2 3। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, जो भी सवाल में आपको दिया हुआ हो, गिवन हो, वो लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। सवाल में क्या दिया हुआ आपको, त्रिभुज ABC बिंदु C पर समकोण है। त्रिभुज ABC बिंदु C पर समकोण है, ठीक है बेटा। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, जो सवाल में दिया हुआ तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पर। एम कर्ण ए बी का, देखो एम कर्ण ए बी का एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। ये सब क्या था, सवाल में गिवन था। साथ ही एम डी पैरेलल थी किसके, बीसी के। तो एम डी पैरेलल है किसके, बीसी के। अब इसी के साथ में क्या करोगे, तो आपको निकालना क्या है यहाँ से, देखो क्या क्या करना है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक है। क्या करोगे, अपनी कॉपी में सब लिखोगे यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, ठीक है। अब सॉल्यूशन करोगे पहले पार्ट का, ठीक है। अब पहले पार्ट के सॉल्यूशन लिखोगे आप, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एम भुजा ए बी, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्या लिखा है मैंने यहाँ से, त्रिभुज एबीसी में एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, और एम डी पैरेलल है किसके, बीसी के। एम डी पैरेलल है किसके, बीसी के। इसे क्या लिखा है, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। अब बेटा इसी तरीके से डी है ना, डी भुजा, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसी के साथ में आपका जो पार्ट नंबर 1 था वो हो गया सॉल्व, ठीक है। जो डी है ना, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। जब ये सब दोनों लाइनें पैरेलल हैं आपस में, ठीक है, ये क्या कर रही है, इसको कट करती जाएगी, देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी। अब ये भी क्या हो जाएगा, एसी का मध्य बिंदु कहलाएगा। जब ए बी का मध्य बिंदु एम है, एसी का मध्य बिंदु कौन कहलाएगा, डी कहलाएगा यहाँ पर। अब इसी के साथ हम देखो पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड में क्या सॉल्व करो, एम डी पैरेलल थी किसके बेटा, बीसी के। देखो एम डी पैरेलल है बीसी के, तो ए डी एम बेटा ये वाला एंगल और ये एंगल, ये भी तो एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे ना एक ही लाइन में। ए डी एम, एंगल ए डी एम बराबर एंगल ए सी एम, ए सी एम, ठीक है, ये एंगल। अब एंगल ए सी एम का मान कितना दिया हुआ था, 90 डिग्री। एंगल ए सी एम बराबर 90 डिग्री, ये क्या सवाल में गिवन था, ठीक है, दिया हुआ था सवाल के अंदर। तो मैं यहाँ लिखा भी था, क्या लिखा था, एबीसी बिंदु सी पर समकोण बना था, ठीक है। ये क्या बना, समकोण बना, तो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब इस मान को यहाँ उठाकर पुट कर दो एसीएम में। अब यहाँ देखो ए डी एम, अब एडीएम भी 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। एक लाइन पर बने एंगल दोनों कितने के हो गए बेटा, 90 डिग्री के हो गए। अब आप क्या कर सकते हो, इसको दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो। जोड़ो कैसे आप, रैखिक युग्म बनेगा। देखो एक लाइन है बेटा, की लाइन पूरी सीधी है। अब इस पर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण और दो कोण, दोनों का सम कितना हो जाएगा, रैखिक युग्म से 180 डिग्री। देखो एंगल एडीएम प्लस एंगल एसीएम बराबर 180 डिग्री। अब कैसा आएगा, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म की सहायता से आया भैया, निकल गया एडीएम प्लस के एसीएम, एडीएम प्लस के
सी डी एम, देखो ये वाला एंगल एडीएम, एडीएम तो ये हो गया दूसरा, सी डी एम, ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सी डी एम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ना कि एडीएम, सी डी एम, दोनों के बराबर कितने हो गए 80 डिग्री एंगल्स हो गए यहाँ पर। अब सी डी एम निकालने के लिए यहाँ पर ये कितना था 90 डिग्री प्लस एंगल सी डी एम बराबर 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री में से 90 घटाओ कितना बचेगा, एंगल सी डी एम बराबर 180 डिग्री, ये कितना बचा यहाँ पर 180 डिग्री, और इस सी डी एम का मान कितना निकल के आएगा, अगर 180 में 90 घटाएं कितना निकल के आएगा, तो ये 90 बचेगा यहाँ भी, ठीक है 90 डिग्री। अब इसी के साथ आप क्या लिख सकते हो, और एडीएम बराबर सीडीएम दोनों कितने निकल आए 90 डिग्री, एडीएम बराबर सीडीएम, एंगल ए डी एम बराबर एंगल सी डी एम, दोनों कितने निकल आए 90 डिग्री हो गए यहाँ से, ठीक है, यही क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2, एडीएम बराबर सीडीएम इक्वेशन नंबर 2 मान लिया मैंने यहाँ से। अब देखो एमडी, एमडी लंब होगा किस पर, एसी पर, जब एमडी एसी पर लंब होगा इसी के साथ साथ, जब एडीएम बराबर दोनों 90 भाई देखो कोई भी एंगल है, ठीक है, एक ही लाइन है, अब इस पे एक लाइन ऐसे करके खींच रही है, दोनों एंगल्स बराबर है, ठीक है, तो उस पर लाइन जो खींच रही है वो कैसी होगी, उस पर लंब होगी, ठीक है, लंब कैसे होगी, क्योंकि वो दोनों एंगल्स कैसे हैं आपस में बराबर हैं, ठीक है, जब दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ठीक है, तो एमडी लंब होगा किस पर, एसी पर, ठीक है, जो एसी थी ना आपकी परपेंडिकुलर पर लंब कौन होगा, एम डी, समझ में आ रही है भैया, एम डी कैसा लंब होगा इस पर, आइए मैं समझ रहा हूँ आप सभी की ये वाली बात भी समझ में आ रही होगी कैसा लंब, ठीक है, ये क्या होगा एम डी लंब होगा किस पर बेटा, एसी पर, देखो एम डी लंब किस पर हो गया आप, एसी पर। अब इसी के साथ में पार्ट नंबर 2 था इसका वो भी होगा यहाँ पर सॉल्व। अब क्या करेंगे हम पार्ट नंबर 3 को इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 में आपको सॉल्व क्या करना था, पार्ट नंबर 3 होगा सी एम बराबर ए एम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार, सी एम बराबर ए एम बराबर 1/2 ए बी, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है पार्ट नंबर 3 में। अब पार्ट नंबर 3 में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप त्रिभुज ए एम डी, त्रिभुज ए एम डी तथा देखो त्रिभुज ए एम डी तथा सी डी एम, त्रिभुज सी डी एम, ठीक है, मैंने क्या लिए दो त्रिभुज ले लिए बेटा यहाँ पर। अब देखो एम डी जो लाइन है वो दोनों के लिए कैसी हो जाएगी, कॉमन लाइन हो जाएगी, ओबेनिस्ट हो जाएगी, यहाँ पे लिखोगे आप ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर सी डी। अब इक्वेशन नंबर 1 से, तो भैया इक्वेशन नंबर 1 में तो निकाल चुका हूं ना मैं ए डी बराबर सी डी। अब इसी के साथ साथ और क्या लिखोगे आप, एडीएम बराबर सीडीएम, एंगल ए डी एम बराबर एंगल सीडीएम, ठीक है, कितने का एंगल था हर एक 90 डिग्री का, इक्वेशन नंबर 2 से निकाल चुके हैं ना ऊपर हम ये सब। अब इसी के साथ में क्या लिखोगे आप, एम डी, देखो जो एम डी लाइन है ना दोनों एंगल्स के लिए कैसी हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, एम डी बराबर एम डी कैसे हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी, उभयनिष्ठ बोले कॉमन लाइंस हो जाएगी दोनों के लिए। तो आपको यहाँ से क्या मिला, पहले एक भुजा मिल गई, तो ये सर्वांग समता का नियम यहाँ पर लगाएंगे हम, उसके लिए आपको रूल्स पता होना चाहिए सबसे पहले। अब रूल्स क्या है उसका, सबसे पहले आपको देखो क्या 3 चीज आपको निकालनी होती है, तो भुजा निकाल लो या कोण निकाल लो, 2 भुजा या 1 कोण निकाल लो, ठीक है, हमारा निकले यहाँ पर एक भुजा निकल आई, दूसरा क्या निकल के आया यहाँ से कोण, तीसरा क्या निकल के आया भुजा। तो आप कौन सा नियम लगाओगे ऐसे, एस एस नियम, कौन सा एस ए एस, भुजा कोण भुजा, एस ए एस, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के अब नियम से। अब सर्वांग समता के नियम से देखेंगे हम तो त्रिभुज एडीएम, एडीएम बराबर होगा, ठीक है, किसके, त्रिभुज सी डी एम के, ये किसके बराबर होगा, सी डी एम के। बेटा अब ये जो त्रिभुज है ना दोनों आपस में कैसे हो गए, अब बिल्कुल एकदम से बराबर हो गए, या बराबर हो गए। अब यहाँ पर एक रूल्स और लगता है बाई सीपीसीटी की मदद से,
ठीक है, जो भी पार्ट्स इसमें बराबर नहीं है, ठीक है, वो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसके बराबर हो जाएगा, किसकी मदद से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, बाई सीपीसिटी की मदद से। तो आप क्या लिखोगे, बाई सीपीसिटी की मदद से एम ए बराबर एम सी, एम ए बराबर एम सी। अब देखो बेटा, ये पार्ट बचे थे ना दो, यहाँ पर देखो ए डी बराबर पहले हो गया था डी सी, ठीक है, ये भी यहाँ बराबर हो गई थी, ये पार्ट बचा था ए एम बराबर सी एम। अब बाई सीपीसिटी की मदद से क्या हुआ, ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए। अब ये दोनों भी बराबर हो गए, तो आप यहाँ पर लिखोगे साथ ही एम ए बराबर 1/2 ए बी। अब देखो ये कहां से निकल के आया, 1/2 एम बी, एम भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, एम भुजा, एम जो भुजा है ना, एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, एम भुजा, एम भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, एम भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ से, एम ए बराबर 1/2 ए बी, ठीक है, एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। अब इसकी सी एम बराबर देखो, सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी, ठीक है। अब सी एम कहां से निकल गया है, देखो भाई सी एम यहाँ से निकल गया है ना, एम ए बराबर सी एम, भाई दोनों तो यहाँ बराबर थे यहाँ पर। अब जब दोनों बराबर हैं, इनके बराबर क्या निकल गया, एम ए के बराबर 1/2 ए बी। अब 1/2 ए बी निकल गया, तो हमें क्या निकालना था, बस यही यहाँ पर निकालना था, ठीक है। इसी के साथ में ये जो क्लास थी आपकी यहीं पे स्टॉप होगी, ठीक है, क्लास यहीं पर हो गई आपकी समाप्त। इसमें 3 सवाल थे, सवाल नंबर 4, 5 और 6, ठीक है। तीनों सवाल हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी सवाल समझने में, ठीक है बेटा। अगर आप, मैं यही कहता हूँ बार बार आपसे, ठीक है, मैथ प्रैक्टिस की चीज है, मैथ को आप जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, आपके जो भाई हैं, उनके साथ क्या करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, दूसरों का भी भला होगा और आपका भी भला होगा, ठीक है।